मैं इफ्तारी की बहुत बात हुई, जब तक बिहार की बात जब करो और लालू जी का जिक्र ना आए तो अधूरी लगती है बात। तो एक लालू जी के मन की बात और एक तेजस्वी जी के मन की बात, दो बातें आपको बताता हूं। जब लालू जी से गठबंधन टूटा तो ये मेरा एक पुराना है, मुझे याद आ गया तो वो सुनाता हूं। लालू जी ने क्या कहा कि लालटेनवा, अरे लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके, और भाजपा ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा बुझ गया रे मेरा हवा के झोंके से। लालू जी गा रहे हैं कि जैसे तैसे किया था सेटल अपने लायक बेटों को, चारा कटने के पहले ही लूट लिया रे खेतों को। हो मेरा यार रूठ गया हाय तौबा, गठजोड़ टूट गया, टूटा गठबंधन जैसे लिट्टी का चोखे से, और भाजपा ने लूट लिया हाय रे धोखे से, लालटेनवा। तो अब तेजस्वी कह रहे हैं, चाचा को मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं भाजपा के खिलाफ। कैसे कर रहे हैं वो सुनना। कि टूटी चाचा भतीजे की यारी, टूटी चाचा भतीजे की यारी, दिखा के कलाकारी चला के कैसे चक्कर गई, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी। अब चारा चारा बहुत हो गया, उसको फुलवारी कहिए कि टूटी चाचा भतीजे की यारी। अब सुना रहे हैं पहला तर्क कि शिवसेना ने नाता तोड़ा, जीती नहीं मराठों से, शिवसेना ने नाता तोड़ा जीती नहीं मराठों से, यादव मुस्लिम खफा खफा है खाट बचीना जाटों से, यादव मुस्लिम खफा खफा है खाट बचीना जाटों से, बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर ली 1760 से, बीजेपी ने जोड़ तोड़ कर ली 1760 से, छोड़ अकाली चले गए अब तक है दूर पराठों से, छोड़ अकाली चले गए अब तक हैं दूर पराठों से। अरे काहे तुम ही निभाते रिश्तेदारी, काहे तुम ही निभाते रिश्तेदारी, कहाँ गई खुददारी का वो भैंसिया मर गई, चाचा भतीजे की यारी, ओ टूटी चाचा भतीजे की यारी, दिखा के कलाकारी चला के कैसा चक्कर गई। सुनना कि जैसे कोई खैनी खा के खुली सड़क पाके पी के। अच्छा, सबने कहा कि किशोर किशोर वो ऐसा आदमी है जो शांत है और उसमें शोर भी है। हाँ यार, प्रशांत किशोर, इतनी शांति से काम करो कि शोर हो जाए, अद्भुत आदमी है। सुनना, अभी तो आज वो मीटिंग भी कर रहे थे, शायद पद यात्रा शुरू करेंगे 2 अक्टूबर से। हाँ, 2 अक्टूबर से। पद यात्रा का मतलब मैं बता देता हूँ। पद यात्रा का मतलब होता है पद के लिए यात्रा। वो पद यात्रा यानी नजर रखे हुए, नजर नहीं, वो पद यात्रा जद यात्रा में भी बदल सकते हैं। हाँ, ये अच्छा है। जैसे कोई खैनी खाकर खुली सड़क पाकर पी के, बिन पी के पूरा सुरूर है ना हो पाए तर पी के, और इस पी के ने बना दिया है जैसे पोस्टर पर पी के। याद आ रहा है पी के पोस्टर वाला? धीरे धीरे याद आएगा। इस पीके ने बना दिया है जैसे पोस्टर पर पीके, ढकने को बस लालटेन है जब से आ गए घर पीके, ढकने को बस लालटेन है जब से आ गए घर पीके, ट्रांजिस्टर हुआ है सरकारी, के ट्रांजिस्टर हुआ है सरकारी, देखा दी कलाकारी, भाजपा देखो का कर गई, टूटी चाचा भतीजे की आखिरी। कल तक तो थे परम सेक्युलर, कल तक जो थे परम सेक्युलर हिंदू हिंदू करते हो, कल तक तो थे परम सेक्युलर हिंदू हिंदू करते हो, का चच्चा रहुआ सत्ता के सुख को पाकर डरते हो।
कहा चचा रहुआ सत्ता के सुख को पाकर डरते हो, जाली वाली टोपी पहनो तभी सुशासन आएगा, जाली वाली टोपी पहनो तभी सुशासन आएगा, तुष्टीकरण का महामंत्र जब वोट बैंक बढ़ जाएगा। कल जो बंदर थे अब हैं मदारी, कल जो बंदर थे अब हैं मदारी, विरोधी पड़े भारी तुम्हारी मती भी हर गई, टूटी चाचा भतीजे की यारी, देखा के कलाकारी चला के कैसे चक्कर कई, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, आओ मिलकर करेंगे इफ्तारी, हमारी फुलवारी तुम्हारी भाजपा चढ़ गई। अच्छा, जब गठबंधन में होता है कोई प्रवक्ता तो बड़ी मुश्किलें होती हैं, और मैंने आपको उस असमंजस की स्थिति में कई बार देखा है, लेकिन बड़े बच के निकल जाते हैं। अब महंगाई का मुद्दा है सर, मतलब मैंने राहुल जी का वो वीडियो देखा कि नेपाल में किसी पब में कुछ कर रहे थे, वो वहां तक लाने का जिम्मेदार भी भाजपा है, भाजपा जिम्मेदार है उसकी। नहीं पबजी खेल रहे थे, हाँ। मतलब महंगाई ने क्या से क्या दिन दिखा दी, केवल आम जनता को नहीं, बड़े बड़े नेता भी परेशान हैं। महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, अगली पंक्ति ऑडियंस उठाना, महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करने वाले, थाईलैंड में पार्टी करने वाले पहुंचे हैं नेपाल में, भाजपा के राज में बन गए अच्छे अच्छे झूमरू। हाँ बहुत अच्छे। तेजस्वी जी बजा रहे हैं बंसी के संग डमरू, संकट अपार है हर एक बेरोजगार है, संकट अपार है हर एक बेरोजगार है, 100 की फीलिंग ले रहे भैया 10 रुपया के माल में, 100 की फीलिंग ले रहे भैया 10 रुपया के माल में, महंगाई ने ला दिया हम सबको कैसे हाल में, इफ्तारी की दावत में है खूब सियासी भेंटा, और बाबूजी के पैर छू रहा पासवान का बेटा, दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, उठा देना, दावत की आड़ में लगे हैं जुगाड़ में, कॉन्टिनेंटल खाने वाले खुश हैं रोटी दाल में, कॉन्टिनेंटल खाने वाले खुश हैं रोटी दाल में, महंगाई ने ला दिया हमको कैसे हाल में। और नीतीश जी को सलाह दे रहा हूं, बाबूजी से बोलो न ठोके पीएम पद का दावा, मोदी जी के बाद खड़े हैं अपने योगी बाप, काय चक्कर में पड़े हैं, काय चक्कर में पड़े हैं, बाबूजी से बोलो न ठोके पीएम पद का दावा, मोदी जी के बाद खड़े हैं अपने योगी बाबा, ज्यादा की चाह में भटको ना राह में, ज्यादा की चाह में भटको ना राह में, फंस के सब कुछ गवा न दो चारे वालों की चाल में, महंगाई ने ला दिया अब उनको इस हाल में, थाईलैंड में पार्टी करते थे अब जा पहुंचे। बहुत धन्यवाद। लेकिन ये महंगाई का सवाल डिफेंड तो करना ही पड़ता है आपको, क्योंकि केंद्र में आपके साथी की सरकार है। भाई
महंगाई एक ऐसा विषय है जो इस देश में आज से नहीं है। ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी महंगाई नहीं कर थी। लिया, डिफेंड हो गया सर। आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी हुई है? 39 जस्ट। 12 साल से हो जस्ट आप युवा है, मतलब चलिए मान लिया। 10 कम बताइए। कोई बात नहीं, कवियों को उतना ग्रेस दिया जाता है। नहीं, आप 14 साल से जब से होश संभाले हैं, किस सरकार में आपने नहीं सुना कि महंगाई बढ़ गई? एक सरकार का नाम बताइए। बचपन से ही सुना है सर। बचपन से ही सुना है। ये तो आप जब मुक्त अर्थव्यवस्था में आप हैं और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, पूरे विश्व में महंगाई बढ़ रही है, तो हम अछूते कहाँ से रहेंगे? सही बात है। क्या डिफेंड है भाई? बड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि महंगाई के साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ये भी एक सच्चाई है। हमारी तो इस शो में आने के बाद बढ़ी है सर। भाई तो आप डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई है कि आज की तारीख में लोग महंगाई से परेशान हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, उससे हर चीज इसी परेशानी के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हटाई गई थी ना, तो लोग आपसे पूछेंगे ही। बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन साथ के साथ आप रेमेडी क्या दे रहे हैं उसको भी तो देखना पड़ेगा। जैसे आज ही आप देखिए रेपो रेट बढ़ाया गया, आपकी ब्याज दरें, आपकी एफडी ये सब बढ़ेंगी, तो इससे मार्केट में थोड़ी स्थिरता आएगी। ये सब महंगाई कंट्रोल करने के स्टेप्स हैं। मनमोहन सिंह की सरकार इसलिए की थी कि सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ा रहे थे ना, महंगाई के साथ अपनी जेब भी बढ़ा रहे थे। यहाँ पे तो मोदी जी कोई अपने घर लेके जाएंगे नहीं। दोनों में अंतर है, परसेप्शन का अंतर है। ये परसेप्शन जब तक चलेगा मोदी जी रहेंगे। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है?